हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? हम लोग आज पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। ठीक, जब भी कहीं ग्रेडियंट शब्द दिख जाए तो हमें ये समझना चाहिए कि ग्रेडियंट का मतलब हम लोग अब कुछ डिफ्रेंशिएट सा करने वाले हैं किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस या पोजीशन के रिस्पेक्ट में, ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक, तो देखो क्या करना है हम लोगों को। जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, किसका ग्रेडियंट है? पोटेंशियल का। पोटेंशियल किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? v से करते हैं। तो इसको अगर हम लोग क्या कर देंगे, d बाई डी आर, इस पे एक ऑपरेटर ले लिया हमने। कौन सा ऑपरेटर है? डिफरेंशियल ऑपरेटर, जिसको हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ v, यही कहते हैं। तो dv बाई डी आर यही क्या होता है? हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक, अब अगर ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो क्या इसका कोई रिलेशन है किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ। ये हम लोग बात करें तो हम लोग कहेंगे कि हाँ, रिलेशन तो है। क्या होता है रिलेशन? रिलेशन होता है ये, इधर देखो, रिलेशन ये होता है कि जो E है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या होती है? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, माने E इक्वल्स टू माइनस dv बाई डी आर। ये क्या है हमारा? E और V का रिलेशन। कब? जब V जो है वो पोजीशन के साथ कैसा है? वेरिंग है, बदल रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। टाइम के साथ नहीं, डिस्टेंस के साथ, पोजीशन के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक, तो ये समझ में कैसे आएगी बात? एक कोई क्वेश्चन ले लो। मान लो कि हमें एक्सप्रेशन दिया है कोई V का, कुछ हमने मान लिया कि दिया है 2x² माइनस 3y। 3y कंसीडर कर लेते हैं, क्या हो गया? 3y। अब क्या करें? हमको क्या निकालना है? सबसे पहले ई निकालना है। ई के कंपोनेंट भी अगर बोलेगा अलग अलग तो वो भी निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं। और इसमें देख रहे हैं एक वेरिएबल कौन है? x, दूसरा वेरिएबल कौन है? y। तो हम लोग कंप्लीट डेरिवेटिव ना लेके पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर अपनी क्लास के लेवल में पार्शियल डेरिवेटिव नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगाना आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, देखो क्या किया हम लोगों ने किया ये कि हम लोगों ने x वाला कंपोनेंट, तो यहां पर लिखा क्या? ई एक्स क्या होगा? माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स। क्या मतलब होता है इसका? देखो, अगर ये पार्शियल डेरिवेटिव लगा है, इसका मतलब कि x ही वेरिएबल है, बाकी कोई दूसरा वेरिएबल आएगा तो वो कांस्टेंट होगा। मैथमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर ये dv बाई डी एक्स होता तो हम लोग इसका तो डिफरेंशिएशन करते, लेकिन y का भी करते और उसको dy बाई डी एक्स लिखते, यही करते। लेकिन अगर पार्शियल डेरिवेटिव लग गया, इसका मतलब ये होता है कि y इस समय कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता? 0। ये बात जानते हैं हम लोग बहुत अच्छे से। ठीक है, तो यही करना है। तो ई एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया? माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ v। व्हाट इज v? 2x² माइनस 3y। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो गया? कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन कहाँ जा रहा? 0। ये क्या हो गया? 2 आगे तो 4x, और ये क्या लगा है? माइनस। तो ये कौन आ रहा? ई एक्स। तो अगर वेक्टर के कंपोनेंट में चेंज करेंगे तो ई एक्स हमको दिख रहा है कौन? माइनस 4x। एक्स के साथ कौन सा यूनिट वेक्टर लगता? आई कैप। एक्स के साथ आई कैप, वाई के साथ जे कैप, जेड के साथ के कैप। ये हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है। तो ये क्या लग जाएगा यहाँ पे? आई कैप। ठीक, एकदम इसी पैटर्न पे हम लोग निकालेंगे किसको? ई वाई को। इसको हमने इधर पहुंचाया, आ जाओ अब क्या निकालने के लिए? ई वाई। ई वाई, व्हाट इज ई वाई? माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ वी। माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ वी। तो माइनस डेल बाई डेल वाई, फिर से अपना वही एक्सप्रेशन रखना है। देखो एक बार रख के देख रहे हैं, बार बार इसको रखा नहीं जाएगा, सीधे रखेंगे सीधे आंसर। ये क्या है? y। x, y और x अगर यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव है, इसका मतलब x वाला टर्म क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये सेवा समाप्त हो गई इसकी। बचा कौन? 3y। 3y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3y का 1, 3 बचा। और ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो कितना आ गया? केवल 3 बचा। y वाला कंपोनेंट था, तो कहाँ ले जाएगा लेके हमको? के
जे कैप की तरफ, किसकी तरफ, जे कैप की तरफ लेके जाएगा। तो यहां से जो हमको ई जे मिलने वाला होगा वो क्या मिलेगा, 3 जे कैप। तो इस तरीके से हम लोग कंपोनेंट निकाल लेंगे। अगर पूरा बोले एक साथ निकालो ई क्या होगा, तो ई एक्स प्लस ई वाई, और अगर कोई टर्म जेड का भी होता तो उसको भी कंसीडर करते, उसके लिए माइनस डेल बाई डेल जेड करते और हमारा आंसर आ जाता। ठीक, क्लियर कट बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो इधर देखो। अब हमें पता है कि जो हमारा V होता है, V का फॉर्मूला क्या होता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर ना। अबे गधों, केवल आर, आर स्क्वायर ई में होता है, आर स्क्वायर किस में होता है, ई में होता है, V में क्या होता है, Q बाई आर। ठीक, क्लियर कट बात। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा कि ये क्या है, कांस्टेंट है। Q पर्टिकुलर अगर एक पॉइंट चार्ज है तो ये भी क्या है, कांस्टेंट है मतलब वेरिएबल कौन दिख रहा, R। तो अगर हम लोग यहाँ पे माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल आर कर दें, क्या कर दें, माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल आर, जो कि किसके बराबर होता है, E के बराबर होता है। तो हमें पता है कि डिफरेंशिएशन करते समय जो भी कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है। तो हमने कांस्टेंट्स को क्या कर लिया, बाहर, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, बाहर आ गया। और माइनस का साइन ये लगा है, हमें करना है डेल बाई डेल आर ऑफ 1/r। अब देखो यहाँ पे हम लोग डी बाई डी आर भी यूज कर सकते हैं, उसी को कर लो। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अपना जो r है वो सीधा सीधा डिफरेंशिएट होने वाला है, तो डी बाई डी आर यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो 1/r का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमें पता है कि 1/x⁻n का डिफरेंशिएशन क्या होता, माइनस ऑफ n अपॉन x पावर n प्लस 1। ये क्या है, इसका डिफरेंशिएशन है। तो अगर सिचुएशन ये है तो इसका मतलब हम लोग को अगर 1/r का डिफरेंशिएशन करना होगा तो क्या आएगा, E इक्वल्स टू माइनस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/r में पावर कितनी आर की, 1। तो ऊपर क्या होगी, माइनस n, 1 पावर है तो -1 अपॉन x पावर क्या था, n प्लस 1, तो पावर कितनी है, 1, इसका मतलब r पावर 2। इस माइनस ये माइनस कैंसिल, तो क्या बचा, ये बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो तुम्हें E का फॉर्मूला क्या दिखाई दिया। हाँ, तो अगर तुमसे कोई कहे कि V दिया है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूज करके E निकालो, सीधे सीधे आ रहा। अच्छा एक बात और देखो, अगर इसको हम ऐसे लिख दें, कैसे लिख दें, इस R को सेपरेट कर दें तो हमें दिख रहा कि E इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R इंटू R, यही तो है। तो और ये क्या है, ये तो खुद यही है, देखो ये तो V ही है। अगर ये V ही है तो इसका मतलब E और V का डायरेक्ट रिलेशन भी दिख रहा, E इक्वल्स टू वी बाई आर ना। तो कई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऐसे होंगे जहां पे हम लोग E और V का ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। ठीक, क्लियर कट बात। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि V की जो तुम वैल्यू लेने वाले हो, जो V की वैल्यू लेने वाले हो वो कैसी रहेगी, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी, कोई मैग्नीट्यूड। और ये जो पिछला क्वेश्चन था यहाँ पे हमने देखा कि V कैसा है, वेरिएबल दिख रहा, वेरिएबल दिख रहा। अगर V वेरिएबल दिखेगा तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। माने अगर V वेरिएबल है तो E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर लगाएंगे। अगर V कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, कांस्टेंट है, तो क्या लगाना है हमको, सीधे सीधे E इक्वल्स टू वी बाई आर, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अब अगर मान लो कि तुम्हें, अभी हमने क्या लिया, पहले वाले में V लिया, फिर से V लिया, अब हम कोई E लेते हैं कि हमें कोई E दिया है, V निकाल के बताओ। ठीक, हमने मान लिया कि अपने पास कोई E है, कुछ भी कंसीडर कर लो, मान लेते हैं कि ये है 2r⁻4। ठीक, ऐसा सा कुछ दिख रहा है और हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि E क्या होता है, माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर, यही होता है। इस
डी आर को हमने भेजा यहाँ, तो डी वी इक्वल्स टू क्या हो गया, ध्यान से देखो, माइनस ऑफ ई डी आर। ठीक, अब ये शक्ल याद करो तो तुमको 11th क्लास का तुरंत सबसे पहले चैप्टर में मोशन एंड स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने पढ़ा था इंटीग्रल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करना। जैसे ही ऐसा कुछ दिखाई देगा तुरंत समझ जाएंगे क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इंटीग्रल लेने वाले हैं। ठीक, ई की वैल्यू क्या दी है, जो भी दी है उसको पुट कर दो। क्या दी है, 2 अपॉन आर पावर 4 डी आर, ये दी है। 2 क्या है, कांस्टेंट, बाहर निकालो इसको। 2 को हमने निकाल लिया बाहर, बाहर कौन बैठा, माइनस, और ये क्या हो गई, आर पावर 4, आर पावर 4 को ऊपर भेज दिया, आर पावर -4 डी आर। अब इंटीग्रेट करो, एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन, यही होता है। तो -2 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आर पावर -3 अपॉन -3, यही होगा। और -3 वाला माइनस सेवा, हाँ 6 कैसे हो गया ये, माइनस से माइनस की सेवा समाप्त, बचा क्या 2/3, और इसको वापस ले आए नीचे तो क्या हो गया, आर पावर 3। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैटर ये होता है कि आर का जो सिस्टम है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा होगा, तो तुम्हें क्वेश्चन में कोई लिमिट दिया होगा। अगर मान लो कोई लिमिट दी है कि भाई आर को 2 से लेके 4 तक वेरी करा दो, आर को 3 से लेके 5 तक वेरी करा दो, कुछ भी, तो हम लोग उस हिसाब से अपनी लिमिट को क्या करेंगे, धीरे से पुट कर देंगे और यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे आराम से, तो हमें पता चल जाएगा। अच्छा, एक बात और देखो, कभी भी जो भी वेरिएबिलिटी रहेगी किसकी, v की, अगर v प्रोपोर्शनल है r पावर n के, तो e हमेशा प्रोपोर्शनल तुमको दिखेगा r पावर n प्लस 1 के। ठीक, अगर अपने पास क्या था, एक पॉइंट चार्ज था, पॉइंट चार्ज की वजह से v क्या होता है, 1/4πε0 q अपॉन r, और e क्या होता है 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर। देखो एक पावर बढ़ी, बढ़ी। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम लोग निकाल पूरा पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से v और e क्या आता है, v आता है 1/4πε0 p अपॉन r स्क्वायर, और ये क्या आता है, e इक्वल्स टू 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब। देखो पावर एक बड़ी, तो एक पॉइंट चार्ज होता है, अकेला चार्ज है तो पॉइंट चार्ज, दो चार्ज हैं तो क्या बनता है, डाइपोल। तीन चार्ज ऐसे सेट हों कि दो छोटे चार्ज और उन्हीं का बड़ा भाई बीच में बैठा है, इसको कहते हैं क्वाड्रुपोल। क्या कहते हैं, क्वाड्रुपोल, डाइपोल का बड़ा भाई क्वाड्रुपोल। उसके लिए क्या होता है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r पावर 3 के, जबकि e क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है r पावर 1/r4 के। ठीक, तो ये तो रिश्ता तुम्हें पता ही होना चाहिए डायरेक्ट। मान लो कि कोई छोटा मोटा एमसीक्यू बोर्ड के एग्जाम्स में कहीं दिखाई दे कि v वेरी कर रहा है r पावर n, मतलब अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रहा होगा तो कुछ r की पावर माइनस के साथ देगा, अगर इन्वर्सली लिखेगा तब r की पावर n से लिखेगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि e जो होगा उससे क्या होने वाला होगा, एक बड़ा होने वाला होगा। बस तुरंत आंसर टिक करोगे, तुरंत सेवा समाप्त हो जाएगी। तो चाहे v दिया होगा तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट करके e निकाल लोगे, e दिया होगा तो इंटीग्रेट करके क्या निकाल लोगे, v निकाल लोगे। ठीक, जैसे हम लोगों ने देखा था 11th में, क्या देखा था कि डिस्प्लेसमेंट दिया था तो हमने डिफरेंशिएट किया, v निकाला, और उसके बाद फिर डिफरेंशिएट करा तो a निकाला। अगर एक्सेलरेशन दिया था तो डिफरेंशिएट हमने इंटीग्रेट किया तो क्या निकाला, v, और फिर इंटीग्रेट किया तो क्या निकाला, s। यही होता था। तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, v दिया है तो क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, e निकालेंगे, e दिया है तो इंटीग्रेट करेंगे, क्या निकालेंगे, v। ठीक, तो ये है तुम्हारा कॉन्सेप्ट किसका, पोटेंशियल ग्रेडियंट का। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।